जानवर भी ना ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। किसी को खाने से पहले मारते टाइम वो भी शायद थोड़ा सा उनको में भी तरस आता होगा। तुम लोग के अंदर तो इतना भी तरस नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू महिला को मार के उसकी चमड़ी उधेड़ दी, और ये है जज्बे वाला देश, और ये है जज्बा जो तुम लोग जिस पे फख्र करते हो। कहाँ गई पॉपुलेशन हिंदूज़ की पाकिस्तान में? कहाँ गई? कितने परसेंट थे और अब कितने परसेंट हैं? कभी सोचा इस बारे में? बहुत बड़े बड़े गाने गाते हो ना कि हमारे यहाँ पे तो सब इक्वल हैं, हम तो बहुत अच्छे से रहते हैं। कहाँ गई आज सारी पॉपुलेशन? कितने लोग रहते हैं वहाँ पे अब? दिल से पूछो अपने एक बार। मंदिर तोड़े तुम लोगों ने, ठीक है? अगर यकीन ना हो, आज स्टार्ट्स देख लो कि कितने मंदिर बचे हैं पाकिस्तान में और आज़ादी के टाइम पे कितने थे। मंदिर को ख़त्म कर दिया गया है। थोड़े बहुत जो भी मंदिर बचे हैं, और अगर कोई बनाने को होते हैं वो तुम्हारी कोर्ट ऑर्डर्स देती है कि बनाओ, उसके बाद कुछ दकियानूसी लोग आ जाते हैं और वो भी नहीं बनने देते। ये हाल है पाकिस्तान के। 13 साल की बच्ची की पकड़ के घर से ज़बरदस्ती ले जाके उससे शादी करा देनी, उसकी डबल से ट्रिपल एज के बंदे के साथ उसकी शादी करा देनी कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो। कन्वर्जन्स ये करते हो तुम लोग, और तुम कहते हो हमारे अंदर जज्बा बहुत है और हम तो एक साथ रहते हैं। ये हाल है तुम्हारे। और हमारे बारे में बोलते हो कि हम लोग गलत करते हैं। इंडियंस, रिकॉर्ड्स चेक कर लो, अभी प्रेजेंट में देख लो, तुम्हारे यहाँ से पाकिस्तान से आज तक जो भी इंडिया में आया है, अभी रिसेंटली अबरार तुम्हारा एक यूट्यूबर बाइक पे होकर गया है, क्या हॉस्पिटैलिटी हुई है उसके साथ, कितना अच्छा बर्ताव हुआ है। सेलिब्रिटी बना दिया उसको, यहाँ पे सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया। बिल्कुल आम आदमी तो छोड़ो तुम, ठीक है? ये ट्रीटमेंट मिलता है हिंदुस्तान में पाकिस्तानी को या किसी भी इंसान को, क्योंकि यहाँ पे इंसान समझा जाता है और कुछ नहीं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश, मेरे चैनल का नाम है इंडिया मेरी शान बाय अंकुश। दोस्तों, आज मैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ आया हूँ आप लोगों के सामने। बहुत दर्द हुआ मेरे को जब मैं रिसर्च कर रहा था और चीज़ें देख रहा था कि आज मैं क्या क्या कवर करूँगा। काफ़ी तकलीफ़ देही चीज़ें थी, बट क्योंकि मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में यूट्यूबर्स माइक पकड़ के जाते हैं रोड पे, पाकिस्तानियों की सोच लेते हैं इंडिया के बारे में, पर पाकिस्तान में और जो अगली साइड है, द डार्क साइड ऑफ पाकिस्तान, वो कोई नहीं दिखाता, और जो कि दिखाएगा भी नहीं ऑब्वियसली। तो मैंने कुछ फैक्ट्स निकाले हैं जो अवेलेबल हैं ऑब्वियसली इंटरनेट पे, और उसके बेसिस पे कोशिश की है कि आप लोगों को, स्पेशली इंडियंस को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को दिखा सकूं कि असलियत एक्चुअली है क्या, क्या असली में किया जा रहा है, या अभी या आज से कुछ टाइम पहले मिक्स एंड मैच करके मैं डेटाज ले आया हूँ। उसके बेसिस पे क्या करा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली हिंदुओं के साथ। हिंदूज कंडीशन इन पाकिस्तान एंड द डार्क साइड ऑफ पाकिस्तान, ये मेरा टॉपिक है जिस पे आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा। मेरा चैनल नया है दोस्तों, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि आगे भी मैं आप लोगों के साथ ट्रू और एकदम सच्चे फैक्ट्स प्रेजेंट करूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप लोग को एक दूसरी साइड भी दिखाऊं जो पाकिस्तान की और लोग नहीं दिखाते हैं। उसके लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। आप लोग भी बताना कैसे कैसे टॉपिक्स कवर किया जा सकते हैं। एनीवेज, अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला दोस्तों जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, जो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और बहुत दर्द हुआ मेरे को मेरे दिल में, कि एक पाकिस्तान में हिंदू वुमेन थी, लेडी थी, 40 साल के आसपास उसकी कुछ एज थी, ठीक है? उसको मार दिया गया। वो विडोड थी बेचारी, विधवा थी। उसको मार दिया गया और उसकी बॉडी को फेंक दिया गया। कुछ टाइम के बाद उसकी बॉडी मिलती है, और बॉडी की उसकी गर्दन कटी होती है और उसकी चमड़ी उधड़ी हुई होती है। नाउ कैन यू इमेजिन? मतलब जानवर भी ना मारने से पहले शायद 10 बार सोचता है, या सोचता होगा। शायद उसको भी शायद तरस आता होगा थोड़ा बहुत तो, हालांकि उसकी मजबूरी है कि उसको अपना पेट भरना है, पर वो भी एटलीस्ट उसके अंदर भी शायद इमोशंस होंगे। बट ये लोग, मतलब जिसने भी ये करा है, मैं पूरी पाकिस्तानी जनता को नहीं कह रहा, मेरे को पता है कि सारी जनता की सोच ऐसी नहीं होगी, पर मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि मतलब ऐसे भी तत्व हैं, ऐसे भी लोग हैं आप लोग के बीच में जो कि ऐसा सोचते हैं, ऐसा कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि वो हिंदू है, उसका पति नहीं था,
उसको वो उसका पति मर गया था, उसको मार के उसकी गर्दन काट के और उसके अलावा उसकी खाल भी उधेड़ दी। क्या मिला तुम लोगों को? मतलब दिस इज समथिंग रेडिकुलस। ये तो देखकर ही दिल में इतना दर्द हुआ। पता नहीं करने वाले का दिल है, जानवर है वो, इंसान नहीं है, क्या है मुझे नहीं पता। दोस्तों मैं आर्टिकल इसका पेस्ट करूंगा आप लोग के रेफरेंस के लिए। दया भील सिंध प्रोविंस में थी वो, उनका नाम था जिसको मारा गया है। शी वॉज 40 years old, widow, brutally murdered, and her body was found in very bad condition. Her head was separated from the body, let me tell you, and removed the flesh from the whole head and the body. पुलिस टीम गई और रिसर्च किया एंड ऑल दैट सब, वो सब बकवास, कुछ नहीं हुआ उसके बाद। तो ये हाल है, ये सच्चाई है। कैसे हिंदूज को ट्रीट किया जाता है पाकिस्तान में, क्या उनकी कंडीशन है, कैसे वो लोग को रखा जा रहा है वहाँ पे। और ये लोग कहते हैं कि हम तो जी सब साथ साथ रहते हैं, भाई भाई बहन बहन सब बराबर रहते हैं हम तो, ठीक है। असलियत ये है, तुम लोग देखो इसको। एक टॉपिक और था इसके साथ साथ कि ड्रास्टिक डिक्लाइन आया है हिंदू पॉपुलेशन के अंदर पाकिस्तान में। अब तुम लोग को ना पाकिस्तानियों ये बड़ा लगा रहता है कि हमारे ना मुस्लिम्स के साथ ये हो रहा है, हिंदुस्तान में वो हो रहा है, ठीक है, हम बड़े परेशान हैं, हमारे बिरादर हैं मुसलमान, उनके साथ जुल्म और जाती हो रही है हिंदुस्तान में। जबकि हिंदुस्तान में कितने सारे मुसलमान हैं जो दुनिया में अच्छी अच्छी पोजीशंस पे पहुंच गए, हमारे तो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अरे तुम लोग को गैरत बैगर दो, ये सोचो कि तुम लोगों को तो आज तक कोई इस लेवल तक आया नहीं। अभी भी आऊँगा, एक टॉपिक है इससे रिलेटेड भी आऊँगा, उस पर बताऊँगा तुम लोग को, ठीक है। तो हिंदू पॉपुलेशन जो है वहाँ पे ड्रास्टिकली कम होती जा रही है, हो गई है। एक डेटा शेयर करूँगा। कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ हिंदूज डिक्लाइन फ्रॉम 15% in West Pakistan at the time of partition to approximately 2% in 1951. First point. Furthermore, an Indian anti-Hindu riot in 1964 led to the migration of even more Hindus to India. जो ये एंटी हिंदू राइट्स हुए थे तो कई हिंदूज उसमें मूव कर गए थे उस टाइम पे, जो कि ऑब्वियसली पार्टीशन के बाद ही हुआ था। टुडे हिंदू कंप्राइजेज ओनली 1.6%। कैन यू इमेजिन? 1.6% Hindus, to flee to India to escape. They want to flee. They want to go from Pakistan. जो बच्चे कुचे हैं बेचारे, क्योंकि उनका क्या हाल हो रहा है वो देख ही रहे हैं, चमड़ी उधेड़ी जा रही है उन लोग की, ठीक है। There has been even a greater decline in major cities. Historically, large Hindu populations. Hindu Sikh community was approximately उस टाइम पे 40% in 1941. Let me tell you guys with the facts. And today makes up less than 1%. और ये जो स्टार्ट्स है ना, ये हमारे इंडिया के NDTV जो है सोर्सेस, उनके थ्रू है फंक्शनिंग टू। और एंड येस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओनली 2 हिंदू टेम्पल्स फंक्शनिंग एज ऑफ नाउ। ये मे बी किसी एक पर्टिकुलर, हाँ लाहौर का है ये, 2 हिंदू टेम्पल्स अभी इस टाइम पे एज पर देम बचे हैं। क्योंकि बीच में आया था, इनकी कोर्ट ने किया था अनाउंस कि भैया बना लो। कुछ रिफर्बिशमेंट भी स्टार्ट हो गई थी लाहौर में, जितना मुझे याद है। एक यूट्यूबर ने वीडियो की थी, वो वीडियो में देखा भी था मैंने वो मंदिर, बट उस मंदिर पे भी स्टे लग गया बिकॉज कुछ इनके दकियानूसी लोग आए निकल के और उन्होंने कहा कि भाई हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। जबकि इस्लाम में ऐसा, कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा, उसमें बल्कि ये लिखा है कि सब मज़हबों की बराबर की रिस्पेक्ट कीजिए आप, और सब मज़हब बराबर के हैं। ये कभी भी कुरान या इस्लाम नहीं कहता कि आप जो है किसी का टेंपल मत बनने दीजिए, बल्कि वो उस चीज़ को इनकरेज करते हैं। तो ये हाल है इन लोगों का, ये अपनी ही बातों से अलग जाते हैं और अलग काम करते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों, माइनॉरिटीज लिव एज सेकंड क्लास सिटीजन ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी लॉज। नाउ हमने अभी डिस्कस किया कि ऐसा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और ऐसा बहुत जोर शोर से हो रहा है, बट ऐसा हो क्यों रहा है? इसका एक वन ऑफ द रीजन है जो मैं लेकर आया हूं। इनकी जो लॉज है ना, इनके जो लॉज लिखे हुए हैं इनके रिकॉर्ड्स में, जैसे हमारे यहाँ पे हमारे रिकॉर्ड्स लॉज हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, अबाइड है हम उनके लिए। ऐसे इन लोगों के जो लॉज है ना, उसमें पता क्या लिखा है? द लॉ ऑफ पाकिस्तान ऑफन कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर and lead to unequal treatment of religious minorities. Now,
दिस इज, ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, अपने आप में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, ठीक है, कि इनके लॉज कुछ कहते हैं और अदर साइड इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. For example, the Pakistan Constitution guarantees religious freedom to all its citizens under Article 2022. However, Islamic law introduced in 1977. Now, please ये ध्यान से सुनिएगा. ये कह रहे हैं कि जी जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो बना था वो गारंटी करता है रिलीजियस फ्रीडम सबको, जो बना अंडर आर्टिकल 2022 का, ठीक है. पर इस्लामिक लॉ जब इंट्रोड्यूस हुआ 1977 में, वो impose regulations and constitutional injunctions that deny equal production and religious freedom to non-Muslims. Additionally, the Pakistan Constitution states that only a Muslim can be the president of country and that all high officers must take the oath of office by invoking an Islamic prayer regardless of their religion. Can you imagine guys? ये चीज लिखी गई है किताबों में. अभी तो हम स्कूल एजुकेशन तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इनके बच्चे क्या सीखकर बड़े हो रहे हैं. अब ये जो बड़े बच्चे हो गए हैं, जो ये बड़े हो गए हैं, जो कि बुद्धि से तो ये छोटे ही दिख रहे हैं. और छोटे क्यों हैं? क्योंकि ये इनको अभी भी इनको ये चीज़ फॉलो कराई जाती है आगे कि भैया ऐसा है, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हम उसको फॉलो करते हैं, आर्टिकल फलाना है, ठीक है, पर हमारे जो इस्लामिक लॉ जो इन्होंने 1977 में निकाला, उसमें ये कहते हैं कि जी उसमें एक तो पहली बात, कोई भी नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ठीक है. मुंह पे इनइक्वालिटी मुंह पे बोल रहे हैं वो, उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, उन्हें कोई डर नहीं लग रहा किसी से भी. मुंह पे कह रहे हैं जी कि हमारा नॉन मुस्लिम कोई भी हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, जो कि आज तक बना भी नहीं है ऑब्वियसली, और बन भी नहीं सकता. अरे आप वो छोड़ो, किसी अच्छी पोजीशन पे आज तक मैंने कोई कंपनी का मैनेजर नहीं सुना बेचारा, तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान का बनना तो बहुत दूर की बात है. तो ये हाल है इन लोगों की, ये सच्चाई है इन लोगों की, कितनी इनइक्वालिटी है ये देखिए. और इनके लॉज ये चीज़ की परमिशन देते हैं, तो इस देश का क्या हाल होगा जिस देश के लॉज ऐसे हैं. अगला टॉपिक है दोस्तों, जो हम हिंदूज को लिए बहुत चुभने वाली बात है और दर्द होगा सुन के, कि जितने भी हमारे टेम्पल्स थे, एंशियंट टेम्पल्स आर डिसअपेयरिंग एंड नाउ न्यू वंस आर अंडर अटैक. ये तो हमने रिसेंटली काफ़ी जगह पे देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने भी देखा होगा कई जगह पे, कि जो भी हिंदूज के टेम्पल वहाँ पे पहली बात तो बहुत कम थे आज़ादी के टाइम पे, जो उस टाइम पे पार्टीशन के टाइम पे होंगे, उसके बाद स्टार्टिंग में तोड़ दिए गए, नए तो बनाना भूल जाओ. फिर थोड़ा सा ये लोग कहते हैं, क्लेम करते हैं कि जी हम तो जागरूक हो गए, हम तो बराबर का वो सब सबको साथ देते हैं एंड सपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी ये लोग निकल आते हैं और वो भी मंदिर बनने नहीं देते. तो इनकी कोर्ट्स क्या बोलती हैं वो आपको ने देख ही लिया, इनके लॉज क्या बोलते हैं, ठीक है. इवन द हिंदू टेम्पल इन पाकिस्तान इज नॉट टॉलरेटेड. इन जुलाई 2020 द पर्टिकुलरली बिल्ट वॉल ऑफ दैट व्हाट वुड हैव बीन was destroyed by इस्लामिस्ट्स. कुछ इस्लामिस्ट ने वॉल्स बनी थी, वॉल ही बनी थी अभी, तोड़ दी उनको तोड़ दिया, ठीक है, और कहा कि ये मंदिर नहीं बनेगा. The federal government initially allowed the construction of the temple, but then succumbed to the pressure from Islamists. अब जब इस्लामिस्ट का प्रेशर आया तो बंदे भी राइट टाइम हो गए कि अच्छा भैया ठीक है नहीं बना रहे, सॉरी गलती हो गई हमसे. ये हाल है इन लोग के, ये है सच्चाई. जो ये नारा लगाते रहते हैं ना खड़े होके लाहौर की लिबर्टी मार्केट पे या कहीं पे भी मार्केट्स में बाहर जाके, कि हम तो जी हिंदूज हमारे साथ रहते हैं एंड ऑल दैट, वो ये दिख रहा है. देखो सच्चाई, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे ना, तो कुछ भी कह दो कोई भी. Ordinary citizens who campaigned against the temple and reversed its rule, ordering that a Hindu temple should not be built in the Muslim country of Pakistan. This is written in this article. The Pakistan government does not protect Hindu temples or settlements, and the Hindus in Pakistan has left the community unable to protect and destroyed and decaying Hindu temples and scriptures. अरे आप लोगों को जान के इतनी हैरानी होगी, ये लोग इतने काइयाँ हैं, इतने उत्पाती हैं, इन लोगों ने क्या करा, हिंदूज टेम्पल जब टूटते थे ना, तोड़ते थे ये लोग, ये जो अंदर मूर्तियाँ होती हैं ना, और जो थोड़ा बहुत चढ़ावा वहाँ पे बेचारे हिंदू चढ़ाते होंगे हमारे भाई बहन, ये वो भी लूट के ले जाते थे, मूर्तियाँ भी लूट के ले जाते थे, क्योंकि इनके लिए तो मूर्तियाँ ठीक नहीं है.
अब वो पीतल की होती होंगी, चांदी की होती होंगी, जिसकी भी होती होंगी, ये उसको बेच देते होंगे। और ये आया है निकल के कि ये लोग ने वहाँ पे मंदिरों में से मूर्तियाँ भी गायब कर ली, मंदिर तो तोड़े ही साथ में। ये हाल है। मतलब ये नहीं कि मूर्ति अगर मंदिर तोड़ रहे हो तुम किसी खुंदक में, या तुम्हें किसी ने पंप किया है या किसी ने भड़काया है, उसके बाद तुम मूर्तियाँ एटलीस्ट रख दो साइड में किसी पेड़ के नीचे। वैसे तो ये तोड़ना ही नहीं चाहिए, किसी को राइट नहीं है ये, ठीक है। पर इतने बेगैरत हैं कि मूर्तियाँ भी चुरा के ले गए। ये हाल है इन लोग के। तो दोस्तों एक तो मतलब ये माइनॉरिटीज ड्रास्टिक डिक्लाइन इन हिंदू पॉपुलेशन, और जो हमारी वो जो एक वुमेन थी हिंदू, उनके साथ जो हाल हुआ वो। सेकंड दोस्तों जो मेरा टॉपिक है ना इसमें ही वो कुछ कुछ इसी से सिमिलर है, रिलेटेड है। यूएन ने और अल जजीरा ने इन लोगों को एडवाइस किया है, वार्न किया है, एडवाइस किया है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप ले लीजिए, कि अपने यहाँ पे जो फोर्स कन्वर्जन है ना उस पर रोक लगा लो, ठीक है। नोटिस में आई ये चीज़ है, इसका भी आर्टिकल मैं लगा रहा हूँ, आप अपने रेफरेंस के लिए एक बार देखिएगा, ठीक है। और ये मेरा नहीं है, ये इंडिया की मीडिया का नहीं है, ठीक है। मैं इंटरनेशनल सोर्सेस का लगा रहा हूँ, जिससे कि इन लोगों को ये चीज़ समझ आए कि हाँ ऐसा सही में हुआ है। क्योंकि इंडिया का तो ये देखते ही बोल देंगे ना कि अरे ये तो काफिर की साजिश है, जो इनका पेट डायलॉग है। तो इस्लामाबाद में अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एक्सप्रेस्ड अलार्म at the reported rise in forced conversions and marriages of young girls from religious minorities in Muslim majority Pakistan, calling for immediate step to curtail the practice. तो एक यूनाइटेड नेशंस के ग्रुप एक्सपर्ट ने इस्लामाबाद में आके बोला कि भैया, अलार्म रेस किया कि भैया ये जो तुम कर रहे हो ना फोर्स कन्वर्जन्स एंड मैरिजेस, इसको तुरंत बंद कर लो। नोटिस में आ रही है ये चीज़ें और ये हो रहा है दबा के, ठीक है। इसको सीधा कर लो, नहीं तो दिक्कत है। वुमेन एंड ऑन माइनॉरिटी इश्यूज एंड कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी। हाँ, ये तो ये भी करते हैं कि स्लेव भी बनाते हैं फिर, ऑब्वियसली, क्योंकि ये कोई शादी कोई ऐसा तो है नहीं कि आगे जाके इनको तो इस्लाम में कन्वर्ट करना है, वो उन्हें शादी करती कर लिया, देन उसको स्लेव बना देते हैं। ये जीवन दे रहे हैं ये लोग हिंदूज को वहां पे, ठीक है। एंड दे आर क्लेमिंग XYZ अल्फा बीटा गामा। वी आर डीपली ट्रबल्ड टू हेयर दैट गर्ल्स as young as 13 years 13 are being kidnapped from their families, trafficked to locations far from their homes, made to marry men sometimes twice their age, and forced to convert to Islam, all in violation of international human rights law, the statement said. देख रहे हो दोस्तों, 13 साल की बच्ची को, मतलब वन ऑफ द इंस्टेंसेस है ये, 13 साल की बच्ची को उठाया जबरदन, फैमिली से उठा के ले गए, और फैमिली को भी नहीं पता कहाँ है। किडनैप, बेसिकली किडनैप। वहाँ किडनैप, गोली मारना, ये सब तो बहुत आम बात है। हथियार तो वहाँ रोड पे मिलते हैं वैसे भी, कई जगह पे मैंने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं, हथियारों की दुकानें हैं वहाँ पे, बहुत आराम से मिलते हैं। तो किडनैपिंग क्या बड़ी चीज़ है फिर, गन रखी गन पट्टी पे और ले गए उठा के किसी को भी। और गरीब बेचारे हिंदू कर भी क्या लेंगे इनका, जहाँ मेजोरिटी में वैसे ही हैं इतने, ठीक है। और यहाँ पे जो सब बराबर रहते हैं, साथ रहते हैं, इक्वल राइट्स मिलते हैं, उनके ये लोग पक्षधर बनते हैं। हमारे मुसलमान भाइयों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, ठीक है। वहाँ के इन लोग को, अंधों को दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल पास में रहते हुए कि हमारे यहाँ पे सिंध में और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। वो लोग तो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, इनको वो भी नहीं दिख रहा, ये उसको भी फेक कहते हैं, काफिर की साजिश कहते हैं। ये तो माइंडसेट है इन लोग का। द एक्सपर्ट सेड the so-called marriages and the conversions take place with the involvement of Pakistani religion authorities and complicity of security forces as well as the justice system. सब इन्वॉल्व है, सबकी। अब देखिए, ये कोई छोटी मोटी चीज़ें तो है नहीं, ये छुपने वाली चीज़ें तो है नहीं, ठीक है। इसमें बड़े ऊपर तक महकमे अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ये काम भी नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। इंडिया में क्यों नहीं होते ये, इंडिया में हो ही नहीं सकते कभी भी, ठीक है। अगर किसी ने किसी के साथ गलत कर भी दिया बाई चांस, तुरंत लाइमलाइट में आता है, एक्शन हो जाता है उस पर तुरंत। यहाँ तो जुडिशरी सिस्टम, सिक्योरिटी फोर्सेस, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। दोस्तों एक अल जजीरा का आर्टिकल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान अर्ज टू एक्ट अगेंस्ट फोर्स चाइल्ड मैरिज कन्वर्जन्स। तो ये अल जजीरा ने भी बेसिकली बोला है और डिफाइन किया है अपने आर्टिकल में कि ये लोग इन लोगों को सलाह दी है, इन लोगों को बोला है कि भाई इस वाली चीज़ पे एक्शन ले लो, ठीक है। फोर्स मैरिजेस पे ये जो तुम लोग कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तो बेसिकली चीज़ें हाईलाइटेड हैं, और चीज़ें देखिए, धुआं वहीं निकलता है जहाँ आग लगती है,
तो ये आग है, तभी धुआं निकल रहा है, पर इन लोगों को आंखें बंद करके बैठना आता है बस। इवन अल जजीरा ने आर्टिकल में अपने बोला है कि यूएन एक्सपर्ट कॉल्ड ऑन पाकिस्तान गवर्नमेंट टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू प्रिवेंट एंड thoroughly investigate these acts. They had also informed them and they had also told them to take actions. अच्छा, इनका काउंटर आया, ये सुनिएगा। वी हैव सेट अप हेल्पलाइंस एंड गिवन इंस्ट्रक्शंस टू एड्रेस सच प्रॉब्लम्स। इनके पाकिस्तान कोर्ट्स ने बोला ये, इशूइंग डायरेक्शंस इन केस ऑफ फोर्स कन्वर्जन इन चाइल्ड मैरिजेस के लिए सॉल्यूशन देखिए क्या प्रोवाइड किया गया। सॉल्यूशन ये है जी, हमने ना हेल्पलाइंस जारी कर दी हैं, ठीक है, और हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। इनकी कोर्ट कह रही है, ये सॉल्यूशन है इनका, ठीक है। कोई R&D नहीं, कुछ नहीं कि जी केस बताओ, इसको अरेस्ट करा, उसको अरेस्ट करा, कुछ कोई मीडिया में आके कोई वो नहीं, इस पर शर्म, थोड़ी बहुत शर्म कर लेंगे, यार ऐसा हमारी देश में हाईलाइट हुई हैं चीज़ें और हम बड़ा शर्मिंदा एंड ऑल दैट, नथिंग, बिकॉज दे ऑल आर इसमें इन्वॉल्व हैं, सब मिले हुए हैं। तो ये तो चाह के ही हो रहा है ना सब कुछ। तो ये तो दोस्तों था कि पाकिस्तान में हिंदूज का क्या हाल है और कैसे ये लोग रह रहे हैं। क्योंकि इंडियंस ना, मेरी डेली स्वैग के साथ वीडियो आई थी, उसमें काफ़ी कमेंट्स आए थे मेरे भाई बहनों के। उन्होंने बोला था कि भाई, यूट्यूबर को भी बोला था, मेरे को भी बोला था कि भाई ये बताओ कि हम हिंदूज की क्या कंडीशन है पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी तो बताओ हमको। तो भाई मैंने इनिशिएटिव लिया, तभी मैंने अपना चैनल भी स्टार्ट किया। मैंने कहा मैं इनिशिएटिव लेता हूँ और मैं अपना जितना R&D कर सकता हूँ उसके हिसाब से मैं निकाल के दूंगा कि भाई ये हो रहा है हिंदूज के साथ, और आवाज़ उठाऊंगा आप सबकी तरफ से, कह लीजिए, ठीक है। हम क्योंकि सारे हिंदुस्तानी एक ही होते हैं, हमारे में भी जज्बा है और हमारे में वो सच वाला जज्बा है और हम साथ हैं। दोस्तों ये तो हो गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। वैसे तो खैर आएगी नहीं, ये लोग है ही ऐसे, इन लोग की क्योंकि अपब्रिंगिंग्स ऐसी हैं, सोच ऐसी है, सरकारों ने इनके बचपन से दिमाग में वो चीज़ें भरी हुई हैं, तो इन लोग को शर्म वरम तो आएगी नहीं। पर फिर भी मेरा फर्ज बनता है बताना, इन लोग की आंखें खोलना कि भैया ये तो मैंने दिखाया अभी तक के आर्टिकल्स में कि तुम लोगों ने हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ क्या किया पाकिस्तान में, ठीक है। अब मैं ना इसका काउंटर लाया हूं कि भाई इंडिया में जब कोई पाकिस्तानी आता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, समझ रहे हो। इसके भी मैं आर्टिकल्स लगा रहा हूं, आप एक बार इसको रेफर कीजिएगा, पाकिस्तानियों देखना इसको अच्छे से, ठीक है। और विद फैक्ट्स एंड फिगर्स है, सोशल मीडिया पे सब अवेलेबल है। इफ यू वांट टू काउंटर मी, कमेंट मी, ठीक है, काउंटर करो इस पर, ठीक है, मैं सुनना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था जो अभी कुछ टाइम पहले हुआ है। अफशीन गुल एक बच्ची थी, टीनेजर, सफर्ड फ्रॉम अ रेयर कंडीशन दैट केप्ट हर नेक एट 90 डिग्रीज, लाइक ऐसे उसकी नेक ऐसे रहती थी, ठीक है। उसको ये प्रॉब्लम थी। उसने बहुत जगह दिखाया पाकिस्तान में, उसको ऑब्वियसली पाकिस्तान में अब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि उसकी गर्दन 90 से 89 भी हो जाएगी, वो भूल जाइए आप। तो उसको इंडिया के एक डॉक्टर ने रीच किया ऑनलाइन और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट के लिए बुलाया, इंडिया में इनवाइट किया उसको, वीज़ा वगैरह सब अरेंज करवाया, सारा खर्चा वर्चा किया, ठीक है। इसके बाद वो बेचारी किसी तरीके से आई। अब ये BBC का आर्टिकल्स है दोस्तों, तो ये जिसको भी इसमें वो करना है, काउंटर करना है या रेफर करना है, तो मैं BBC की न्यूज़ बता रहा हूँ। तो उसके बाद वो इंडिया आई, दिल्ली आई और उसका इलाज स्टार्ट हुआ डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब की फ़ोटो और लाइव फ़ोटो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जो असली में वहाँ पे फ़ोटो उस टाइम पे खींची गई थी। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर राजगोपालन कृष्णन। सैल्यूट है सर आपको, आपने इतना बड़ा काम किया। आपने जो हमारे संस्कृति में सिखाया जाता है आपने वो पूरा किया कि हम इंसान को सबसे पहले समझते हैं, किसी जात वात को नहीं। स्पेशलिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पाइनल सर्जरीज एट अपोलो हॉस्पिटल इन दिल्ली में इसका सर्जरी हुआ था। ऑफर टू डू अफशीन सर्जरी फ्री ऑफ चार्ज, लेट मी टेल यू गाइस। पाकिस्तानियों ध्यान से सुनो, फ्री ऑफ चार्ज हुआ था ये, एक पैसा नहीं इससे लिया गया। अपने खर्चे पे इसको बुलाया, अपने खर्चे पे वीज़ा करवाया और उसके बाद वापस भेजा पाकिस्तान। और उसके बाद स्काइप के थ्रू इसका रूटीन चेकअप हुआ, स्काइप के थ्रू, ठीक है। उसका भी प्रूफ है मेरे पास जो मैं अभी लगा रहा हूँ। इसके अलावा आप लोगों का एक इन्फ्लुएंसर है, आई थिंक यूट्यूबर है ये,
हाँ, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है आपका उज़ैर यूनुस, इसने इंडिया विजिट किया। ही वॉज विजिटिंग अ स्टेट फ्रॉम द हाँ, ही स्टेटेड गाइज, ये इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान से सुनना। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट उज़ैर यूनुस said his visit to India felt like he was visiting a state from the future. ठीक है, Yunus was speaking about his experiences during a recent visit to India, the country, digital strides and communal harmony, as well as extremely high inflation in Pakistan. And he did a broadcast also on YouTube, his channel, जो कि काफ़ी वायरल भी हुआ था, इवन मैंने भी देखा था वो। Yunus stated द इंडियंस आर ब्रिमिंग विद एनर्जी। ये आप लोगों के बंदों के वर्ड्स हैं, हमारे नहीं हैं, इसलिए मैं स्टेट कर रहा हूँ और इसको मैं आर्टिकल भी लगाऊंगा स्क्रीन पे, जिससे कि आप लोग देख पाओ। दे एक्सक्यूड पॉजिटिव वाइब्स एंड एन एटीट्यूड दैट दिस इज आवर मूवमेंट, इफ नॉट नाउ देन नेवर। ही एडेड दैट ही वॉज इम्प्रेस्ड व्हेन ही सॉ अ कॉबलर। ये मैंने अपनी उस दिन डेली स्वैग की वीडियो में बोला था कि एक कॉबलर, पान शॉप, छोटा से छोटा वेंडर, he uses digital payments, take payments. So he also mentioned this. तो उस टाइम तो इंडियन बोल रहा था ना, तो शायद आप लोग को यकीन नहीं हुआ होगा। अब आपका पाकिस्तानी ये बात बता रहा है क्योंकि वो इंडिया विजिट किया था। So he was impressed when he saw a cobbler and a pawn shop owner in Mumbai offering QR code scanners for digital payments. So this is how, you know, the reality is actually in India. जो आपके ही पाकिस्तानी लोग आके यहाँ पे देख रहे हैं और बता रहे हैं, और सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और साफ साफ खुल खुल के बता रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद भी नहीं मानना तो फिर तो भैया एक वो कहावत है ना, लकीर के फकीर, वही रहो बन के, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा, तुम लोग हो। लास्ट चीज गाइस, अबरार आया अभी। अबरार एक फेमस, इनके काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हो गए अब तो इंडिया में भी, यूट्यूबर हैं, काफ़ी बाइक वाइक पे घूमते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, काफ़ी कंट्रीज़ गए हैं। तो वो जब इंडिया आए थे तो मैं कुछ इमेजेस कैप्चर करी मैंने लाइव, उसको लगा रहा हूँ लाइव, मतलब यूट्यूब की स्क्रीन से वो लगा रहा हूँ आप लोग के रेफरेंस के लिए। आप लोग देखना उसको, एंड स्पेशली फॉर पाकिस्तानीज, कि इसको देखना और कैसे वेलकम किया जाता है इंडिया में पाकिस्तानी का भी, क्योंकि पाकिस्तानी होने से पहले वो एक इंसान है, तो हम उसका वेलकम करते हैं, समझ रहे हो। तो ये हमने करा और ये एक प्रूफ है। तो ये मोटा मोटा मैंने शायद आई थिंक ऐसे कवर कर लिया होगा कि कैसे तुम लोग इंडियंस को ट्रीट करते हो, सॉरी हिंदूज को ट्रीट करते हो अपने पाकिस्तान में, जो बेचारे अनफॉर्चुनेटली एक उम्मीद से वहाँ रह गए, और कैसे हम लोग जब यहाँ कोई आता है पाकिस्तानी, तो भले हमें कितने ज़ख्म मिले हैं, दर्द मिले हैं, आए दिन मिले हैं, बहुत सालों साल मिले हैं, बट क्योंकि वो तुम आम जनता से नहीं थे, वो ऑब्वियसली तुम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, तुम भी हमारी तरह ही लोग हो, पर मैं समझा भी तुम ही लोगों को रहा हूँ फिर, क्योंकि तुम ही लोग बदलाव ला सकते हो अपनी सरकारों को बोल के, या कंसर्न बंदों को बोल के, डिपार्टमेंट्स को बोल के। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये था गाइज आज की मेरी वीडियो। आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मेरा चैनल सपोर्ट करना। मैंने अभी भी इसलिए ऐसे किया है कि अब इंडियंस क्या जवाब देंगे पाकिस्तानीज़ को, अभी तक का कोई मैंने ऐसा देखा नहीं था। कुछ एक दो हैं अच्छे यूट्यूबर्स जो ऐसा करते हैं, बट मैंने सोचा, मैं इंस्पायर हुआ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के कमेंट्स आए थे और आप लोग का प्यार देख के मेरे को लगा कि मेरे में अंदर भी इतनी हिम्मत आई कि मेरे को ये करना चाहिए, एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। आप लोग इस पर कैसा रिएक्शन देते हो प्लीज़ बताना, कमेंट्स में डालना। कोशिश की थी बेस्ट से बेस्ट डेटा लाऊं और बताऊं आगे और क्या टॉपिक्स ला सकता हूं उससे रिलेटेड। क्या आप लोग सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, आप लोग प्लीज़ बताना, अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।